हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जेड प्लांट। जेड प्लांट एक सकुलेंट फैमिली का प्लांट रहता है। इसकी पत्तियां जो रहती हैं काफ़ी मोटी मोटी रहती हैं। इसमें इसकी पत्तियों में पहले से पानी भरा रहता है। जेड प्लांट जो रहता है कि सर्दी के मौसम में ये अपनी ग्रोथ को रोक देता है। किसी भी तरह की कोई इसमें ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन जैसे मौसम चेंज होता है, मौसम में गर्माहट आती है, जैसे कि फरवरी के महीने में इसमें नई नई ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे सभी ब्रांच पे नई नई पत्तियां आ रही हैं। छोटी छोटी पत्तियां जो दिख रही हैं ये सिर्फ ये नई ग्रोथ है। तो हमें इस टाइम फरवरी के महीने में अपने जेड प्लांट में कुछ ऐसे काम कर लेने चाहिए जैसे कि जेड प्लांट में अच्छी ग्रोथ हो और जो उसके स्टेम काफ़ी मोटी और पौधा भी काफ़ी घना हो जाए। अभी तो ये सर्दियों के मौसम में डोरमेंसी में था, लेकिन अब फरवरी के महीने में अब इसका डोरमेंसी पीरियड ख़त्म हो गया है। हमें अपने जेड प्लांट में इस समय सॉलिड खाद देना चाहिए जिससे कि जेड प्लांट में अच्छे से ग्रोथ हो। तो मैं आगे बताऊंगी कि आप अपने जेड प्लांट की पत्तियों को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। इसकी पत्तियों में काफ़ी धूल जमा रहता है। आप अपने पत्तियों में अपने सभी पौधे में खूब अच्छी तरह से शावर कर सकते हैं। इसके पत्तियों पे अगर आप तेज़ शावर करेंगे तो इसमें धूल वगैरह हट जाती है। वैसे इस टाइम आप जेड प्लांट को दिन भर की धूप में रख सकते हैं। 4 से 5 घंटे की धूप इसको दीजिए और आप इस समय इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि अपने जेड प्लांट की कटिंग कितनी छोटी से छोटी कटिंग भी आप लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी से ग्रो कर जाता है। इसके अलावा आप अपने जेड प्लांट में पानी की कमी रखिए। 10 से 15 दिन में एक बार आप अपने पौधे में पानी दीजिए। कुछ लोगों का कहना रहता है कि जेड प्लांट सड़ के सूख गया है, गल जाती हैं। तो रीज़न क्या रहता है कि हमें अपने पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे देते हैं। पानी अगर आप ज़्यादा देंगे तो इसके जड़ जो जाती है गल जाती है, इससे पौधा ख़राब होने लगता है। जेड प्लांट की पत्तियों में पहले से ही पानी रहता है, इसी वजह से इस पौधे में पानी कम दिया जाता है क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली का ये प्लांट है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता है। आप 15 से 20 दिन में एक बार इसमें अच्छी तरह से पानी दीजिए और इसकी पत्तियों पे आप चाहे तो अच्छी तरह से शावर कर सकते हैं। तेज़ शावर करेंगे तो इसकी पत्तियाँ अच्छी तरह से साफ़ हो जाती हैं। इसके अलावा आप फरवरी के महीने में इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो कटिंग किस तरह से लगाया जाता है मैं आगे बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने जो कटिंग लगाया था कटिंग भी ग्रो हो गई है, छोटी छोटी पत्तियां इसमें निकल आई है। तो इसकी कटिंग आपको किस तरह से लगाना है, आप एक पौधे से कई पौधा बना सकते हैं। इस टाइम अगर आप कोई कटिंग भी लगाना चाहते हैं या कोई नया पौधा आप लाए हैं तो उसको आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ये टाइम बहुत अच्छा है फरवरी के महीने में। आप नया पौधा भी रिपोर्ट कर सकते हैं। कटिंग अगर आपकी तैयार हुई है तो कटिंग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने मोटी स्टेम को लिया है और उसी ब्रांच को मैं तोड़ रही हूँ। ये छोटी से छोटी ब्रांच भी आप लगा सकते हैं। आप एक पौधा लेकर आएंगे तो उससे कई पौधा आप बना सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत आसानी से चल जाती है और आप जब भी इसकी कटिंग लगाएं तो 2 से 3 घंटे की धूप में रख सकते हैं। ये कोई ऐसा पौधा नहीं है, इसको लोग इंडोर प्लांट कहते हैं, लेकिन ये आप इसको इंडोर बिल्कुल ही ना रखें। इंडोर रखेंगे तो ये अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करता। इसको आप दिन भर की धूप में रख सकते हैं या तो ऐसी जगह रखिए जहाँ 4 से 5 घंटे की धूप मिल सके। तो यहाँ पे देखिए, हमने मोटा जो स्टेम था उसकी भी कटिंग लगा दिया है और छोटी छोटी भी कटिंग इस तरह से मैं लगा दूंगी। तब आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन में इसकी ग्रोथ, इसमें जो जड़ रहती है जड़ बहुत जल्दी से आ जाएगी और फिर आप इस पौधे से निकाल कर किसी दूसरे गमले में भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इससे कई पौधे आपके बन जाएंगे। इस तरह से जेड प्लांट की कटिंग आप सादे मिट्टी में भी लगा सकते हैं और अगर आपके पास कोई खाद वाली मिट्टी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप सादे मिट्टी में इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो पुराने पौधे हैं आप इस टाइम अपने पौधे को खाद दे सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि अपने पौधे में किस तरह से खाद दे सकते हैं। कोई ऐसा सॉलिड खाद आपको देना है जिससे कि पौधे में अच्छी ग्रोथ हो, पौधा काफ़ी घना और हेल्दी हो। इस टाइम आप चाहें तो अपने पौधे में टोपियारी भी बना सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से वो टोपियारी भी बन जाती हैं। और आपको अपने जेड प्लांट में महीने में एक बार गुड़ाई ज़रूर कर सकते हैं।
तो गुड़ाई देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ 1 से 1.5 इंच तक आप गुड़ाई करिए। गुड़ाई करने के बाद आप इसमें कुछ ऐसी खाद दीजिए जिससे कि पौधे की ग्रोथ तेज़ हो जाए और पौधा हेल्दी भी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने गुड़ाई कर लिया है। गुड़ाई करने के बाद मैं इसमें आप किसी भी तरह कोई खाद दे सकते हैं। पहले तो आप अगर आपका पौधा मिट्टी से भरा हुआ है तो आप मिट्टी निकाल लीजिए, और जैसे कि मेरे पॉट में मिट्टी थोड़ा कम है तो इस तरह की मिट्टी है, तो मिट्टी को आप इस टाइम के पास कर लीजिए, तब फिर आप इसमें खाद दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है। आप चाहे तो गोबर की खाद भी ले सकते हैं, या तो किचन कंपोस्ट बनाते हैं तो उसको भी ले सकते हैं। तीनों में से कोई एक खाद आप अपने पौधे को दे सकते हैं। इसके बाद जैसे कि अभी ठंडी का मौसम बीता है और इस टाइम कहीं कहीं बारिश भी हो जा रही है, तो पौधों में किसी भी तरह की कोई फंगस ना लगे। मिट्टी में अगर फंगस लगा रहेगा, आप पानी देते रहेंगे तो पौधा ख़राब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, 2 चम्मच सिर्फ आपको राख देना है। आप 2 चम्मच राख दे देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि राख में पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा रहती है, जिससे कि पौधे की मिट्टी को हेल्दी बना देता है। और पौधे की मिट्टी में अगर फंगस लगा है तो फंगस को भी ये ख़त्म कर देता है। उसके बाद खाद देने के बाद आपको पानी देना है, और पौधे के ऊपर आप अच्छी तरह शावर करिए। तेज़ शावर करेंगे तो जो पौधे की पत्तियां में गंदगी धूल जमा रहता है वो साफ़ हो जाएगा। और वैसे भी अगर जेड प्लांट की पत्तियां गंदी रहती हैं तो इससे भी पौधा सूखने लग जाता है। तो आपको क्या करना है, 10 से 15 दिन में पौधे की पत्तियों को अच्छी तरह से साफ़ करना है। पत्तियां अगर साफ़ रहती हैं तो पौधे की ग्रोथ तेज़ होती है, और पौधे की जड़ जो रहती है अच्छी तरह से काम करता है, क्योंकि पौधा जो है कि पत्तियों से अपना खाना बनाता है। पत्तियों में ये पहले से ही पानी भर कर रखता है, इसी वजह से इसकी ग्रोथ होती है। अगर पौधे की पत्तियां खराब रहेंगी, गंदगी जमा रहेगी, तो पौधा किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं करता है। तो हमें क्या करना है, जेड प्लांट की पत्तियों को अच्छी तरह से साफ करके रखना है। महीने में एक बार गुड़ाई करना है और इसको खाद भी देना है। इस टाइम आप कटिंग लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास जेड प्लांट है तो इस तरह से केयर कर सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं। आप इस टाइम इसको खाद दे सकते हैं। इस टाइम आप पौधे की कटिंग लगाएंगे तो कटिंग बहुत जल्दी से ग्रो कर जाएगा। तो फ्रेंड्स, फरवरी का महीना एक ऐसा महीना रहता है कि आप अपने पौधे की देख रेख कर सकते हैं, पौधे की खाद वगैरह देकर पौधे को हेल्दी बना सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते